हे सब लोग, और AZ900 लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है एपिसोड 2 और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आप सब यहाँ हैं। पिछली सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बर्ड्स आई व्यू लिया था और देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आज की टेक वर्ल्ड में इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। हमने बेसिक्स के बारे में बात की, क्लाउड के पीछे का क्यों। ये सब टेक्नोलॉजी को सिंपलर, ज्यादा एक्सेसिबल और सबके लिए इनक्रेडिबली पावरफुल बनाने के बारे में है, इंडिविजुअल क्रिएटर से लेकर बड़ी ग्लोबल कंपनीज तक। याद रखिए, एज्योर को समझना सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए न्यू स्किल्स अनलॉक करून के बारे में है। तो अपनी नॉलेज को लेवल अप करून के लिए तैयार हो जाइए। आज हम एज्योर के रियल नट्स एंड बोल्ट्स में सीधे डाइव कर रहे हैं। हम उन कोर सर्विसेज को एक्सप्लोर करेंगे जो एज्योर में आप जो कुछ भी बिल्ड या मैनेज करेंगे उसकी फाउंडेशन बनाती है। इन्हें एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स समझो, लेगो पीसेस अगर आप चाहें तो, जिनसे आप अमेजिंग सॉल्यूशंस बनाओगे। हम बात कर रहे हैं कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग की। ये तीन पिलर्स बिल्कुल फंडामेंटल हैं। इनके बिना वैसा क्लाउड नहीं है जैसा हम जानते हैं। ये आपकी डिजिटल क्रिएशंस के लिए इंजन, फ्यूल टैंक और रोड्स हैं। इन कोर सर्विसेज, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग को समझना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, क्रिटिकल है। ये एज्योर की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करून की है और ऑफ कोर्स उस AZ900 एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ एस करून की भी। ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें आप यूज करेंगे। हम हर एक को सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे, ये श्योर करते हुए कि आप सिर्फ ये ना समझें कि वे क्या हैं, बल्कि ये भी कि वे एक साथ कैसे काम करते हैं और क्यों मैटर करते हैं। तो अपनी नोटबुक्स ले लो, फोकस्ड रहो और सीखने के लिए तैयार हो जाओ। ये सेशन इंफॉर्मेशन से पैक्ड है। आज हमारा गोल इन कॉम्प्लेक्स साउंडिंग टॉपिक्स को सुपर इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है। हम चाहते हैं कि आप इन सर्विसेज को लेकर कॉन्फिडेंट फील करें। हम एक्सप्लोर करेंगे कि हर सर्विस क्या करती है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखेंगे कि रियल वर्ल्ड सिनारियोज में उन्हें कैसे यूज किया जाता है, और इस सीरीज में बाद में कवर होने वाले एडवांस्ड टॉपिक्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे। इस एपिसोड के एंड तक आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि एज्योर आपके आइडियाज को लाइफ में लाने के लिए पावर, स्टोरेज और कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करता है। चलो करते हैं टीम। ठीक है, चलो एज्योर कंप्यूट सर्विसेज के साथ किक ऑफ करते हैं। तो कंप्यूट आखिर है क्या? सिंपल टर्म्स में कंप्यूट क्लाउड में आपके ऑपरेशंस का ब्रेन जैसा है। ये वो प्रोसेसिंग पावर है जो आपके एप्लीकेशंस को रन करता है, आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है और बेसिकली सारा हेवी लिफ्टिंग करता है। इसे उस इंजन की तरह समझो जो आपकी कार चलाता है। इसके बिना आप कहीं नहीं जा रहे। एज्योर कंप्यूट ऑप्शंस की एक फैंटास्टिक रेंज ऑफर करता है जो डिफरेंट नीड्स और सिनारियोज में फिट होने के लिए डिजाइन्ड है। सिंपल वेबसाइट से लेकर कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस तक, ये सब आपको सही तरह की पावर देने के बारे में है। फर्स्ट अप, हमारे पास है वर्चुअल मशीन्स और VMS। ये शायद सबसे कॉमन कंप्यूट सर्विस है जिसके बारे में आप सुनेंगे। एक वर्चुअल मशीन एसेंशियली आपका अपना प्राइवेट सर्वर है, लेकिन ये आपके फिजिकल ऑफिस के बजाय एज्योर के डेटा सेंटर्स में एग्जिस्ट करता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज सर्वर या लिनक्स, CPU, मेमोरी और स्टोरेज चूज करून को मिलता है। ये सुपर फ्लेक्सिबल है। VMS परफेक्ट है अगर आपको अपने एनवायरनमेंट पर फुल कंट्रोल चाहिए, या अगर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर से सीधे क्लाउड पर माइग्रेट कर रहे हैं, एक प्रोसेस जिसे अक्सर लिफ्ट एंड शिफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, चलो एज्योर ऐप सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS ऑफरिंग है जो डेवलपर्स के लिए अमेजिंग है। विद ऐप सर्विसेज आप वेब एप्स और APIs को क्विकली बिल्ड, डिप्लॉय और स्केल कर सकते हैं बिना अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या पैचिंग को मैनेज करून की चिंता किए। एज्योर वो सब आपके लिए हैंडल करता है। आप बस अपना ऑसम कोड लिखने पर फोकस करें। ये सर्विस वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल बैकएंड्स और रेस्टफुल APIs होस्ट करून के लिए आइडियल है। ये डेवलपमेंट को बहुत फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाता है, प्रोडक्टिविटी के लिए एक रियल बून। फाइनली, इन द कंप्यूट फैमिली हमारे पास है कंटेनर्स। आपने डॉकर या कुबरनेट्स के बारे में सुना होगा। एज्योर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस को रन करून के लिए एज्योर कुबरनेट्स सर्विस AKS और एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस ACI
जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंटेनर्स आपके एप्लीकेशन और उसकी सभी डिपेंडेंसीज को एक साथ पैकेज करूं का एक तरीका है। ये इंश्योर करता है कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कंसिस्टेंटली रन हो। ये लाइटवेट, पोर्टेबल और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए फैंटास्टिक हैं, जहां आपका एप्लीकेशन छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में ब्रेक डाउन होता है। ये अप्रोच मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा एजिलिटी और स्केलेबिलिटी लाती है। अब जब हमने कवर कर लिया है कि एज्योर कंप्यूट सर्विसेज के साथ प्रोसेसिंग पावर कैसे प्रोवाइड करता है, तो चलो बात करते हैं कि आपका सारा डेटा कहां रहता है। वहीं एज्योर स्टोरेज सर्विसेज काम आती है। एज्योर स्टोरेज को सभी प्रकार के डेटा के लिए एक मैसिव, वर्सेटाइल और हाईली सिक्योर डिजिटल लॉकर रूम की तरह समझो। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, एप्लीकेशन डेटा, बैकअप्स या कुछ भी हो जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, एज्योर के पास उसके लिए डिजाइन्ड एक स्टोरेज सॉल्यूशन है। डेटा मॉडर्न एप्लीकेशंस की लाइफ ब्लड है और एज्योर इंश्योर करता है कि ये सेफली, ड्यूरेबली स्टोर हो और जरूरत पड़ने पर रेडिली एक्सेसिबल हो। One of the most popular storage services is Azure Blob Storage. Blob का मतलब है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, जिसका बेसिकली मतलब है कि ये मैसिव अमाउंट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर क्रून के लिए डिजाइंड है। इसमें फोटोज, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, लॉग फाइल्स, बैकअप्स और यहां तक कि पूरे वर्चुअल मशीन डिस्क इमेजेस जैसी चीजें शामिल हैं। ये इनक्रेडिबली स्केलेबल है। अगर आपको जरूरत हो तो आप पेटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉब स्टोरेज बहुत सारे सिनारियोज के लिए परफेक्ट है, जैसे इमेजेस को सीधे वेबसाइट पर सर्व करूना, डिजास्टर रिकवरी के लिए डेटा स्टोर करूना या बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए। ये क्लाउड में एक इन्फिनिटली एक्सपैंडेबल हार्ड ड्राइव जैसा है। फिर है एज्योर फाइल स्टोरेज। ये सर्विस क्लाउड में फुली मैनेज्ड फाइल शेयर्स ऑफर करती है, जो स्टैंडर्ड सर्वर मैसेज ब्लॉक SMB प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेसिबल है। सिंपल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? ये एक नेटवर्क ड्राइव होने जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर्ड फोल्डर्स आप ऑफिस नेटवर्क में यूज करते होंगे, लेकिन एज्योर में होस्टेड। ये उन एप्लीकेशंस के लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशंस के लिए सुपर यूजफुल है जो ट्रेडिशनल फाइल शेयर्स पर रिलाई करते हैं। ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को सेम फाइल्स शेयर क्रून देता है, जिससे कोलैबोरेशन और डेटा शेयरिंग आसान हो जाता है, बिल्कुल आपके लोकल नेटवर्क की तरह। लास्टली चलो एज्योर डिस्क स्टोरेज पर बात करते हैं। ये आपके एज्योर वर्चुअल मशीन्स के लिए पर्सिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इन्हें उन हार्ड ड्राइव्स या SSDs की तरह समझो जिन्हें आपके VMS अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और डेटा को स्टोर करून के लिए यूज करते हैं। एज्योर डिफरेंट टाइप्स के डिस्क्स ऑफर करता है, जैसे स्टैंडर्ड HDDs, स्टैंडर्ड SSDs और प्रीमियम SSDs। हर एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस और कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ये आपको अपने VM के वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सही डिस्क टाइप चूज करून देता है। डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर करता है और लेस क्रिटिकल वंस के लिए कॉस्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज करता है। सेक्शन 4, कनेक्टिंग द डॉट्स एज्योर नेटवर्किंग एसेंशियल्स। तो हमारी कंप्यूट पावर और स्टोरेज सॉर्टेड है, लेकिन ये सभी सर्विसेज एक दूसरे से बात कैसे करती है? और वे बाहर की दुनिया या आपके अपने ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क से सिक्योरली कनेक्ट कैसे होती है? वहीं एज्योर नेटवर्किंग सर्विसेज काम आती है। नेटवर्किंग उस इनविजिबल फैब्रिक की तरह है जो एज्योर में सब कुछ एक साथ बुनता है। ये आपके एज्योर रिसोर्सेज, आपके यूजर्स और आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच सिक्योर, रिलायबल और फास्ट कम्युनिकेशन इंश्योर क्रून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोबस्ट नेटवर्किंग के बिना आपके क्लाउड सॉल्यूशंस आइसोलेटेड आइलैंड्स बन जाएंगे। गैप 2S एज्योर नेटवर्किंग के हार्ट में है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क और VNet। एक VNet एज्योर क्लाउड में आपका अपना प्राइवेट आइसोलेटेड नेटवर्क है। ये आपके अपने डेटा सेंटर नेटवर्क जैसा है, लेकिन वर्चुअलाइज्ड। एक VNet के अंदर आप अपना IP एड्रेस स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं और ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल क्रून के लिए रूट टेबल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपको अपने रिसोर्सेज को सिक्योरली सेगमेंट क्रून देता है। फॉर एग्जांपल, अपने डेटाबेस सर्वर्स को अपने वेब सर्वर से एक सेपरेट सबनेट पर रखना, जिससे आपके क्लाउड एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन एनहांस होती है। अब इमेजिन करो कि आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं जो आपका वेब एप्लीकेशन रन कर रही हैं।
हाई अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंश्योर क्रून के लिए आप इनकमिंग यूजर ट्रैफिक को उनके बीच इवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं एज्योर लोड बैलेंसर काम आता है। एक लोड बैलेंसर इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को बैकएंड रिसोर्सेज या सर्वर्स के ग्रुप में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर एक वीएम डाउन हो जाता है तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को हेल्थी वंस पर रीरूट करता है, डाउन टाइम को रोकता है। ये बढ़े हुए लोड्स को एफिशिएंटली मैनेज करके आपके एप्लीकेशंस को स्केल क्रून में भी मदद करता है। पीक टाइम्स में भी स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस इंश्योर करता है। एक और क्रूशियल नेटवर्किंग सर्विस है एज्योर वीपीएन गेटवे। कई ऑर्गेनाइजेशंस के पास एग्जिस्टिंग ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर्स होते हैं और वे उन्हें अपने एज्योर रिसोर्सेज से सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हैं। एक वीपीएन गेटवे पब्लिक इंटरनेट पर आपके ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क और आपके एज्योर वीनेट के बीच एक एन्क्रिप्टेड टनल बनाता है। यह आपको अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क को क्लाउड में एक्सटेंड कर देता है, एक हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट बनाता है। ये एक सिक्योर प्राइवेट ब्रिज जैसा है जो आपके ऑफिस को सीधे एज्योर से कनेक्ट करता है। क्लाउड रिसोर्सेज तक सीमलेस एक्सेस इनेबल करता है, जैसे कि वे आपके लोकल नेटवर्क का हिस्सा हो। ये कई माइग्रेशन और हाइब्रिड स्ट्रेटजीज के लिए वाइटल है। सेक्शन 5, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। अपना पहला एज्योर वर्चुअल मशीन बनाना। थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं। तो चलो देखते हैं कि एज्योर पोर्टल में एक बेसिक वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। इससे आपको रियल फील आएगा कि एज्योर में रिसोर्सेज प्रोविजन करना कितना इजी है। ट्रस्ट मी, ये उससे सिंपलर है जितना आप सोचते हैं। हम एक सिंपल वीएम बनाने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपकी कंप्यूट सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग को सच में सॉलिडिफाई करने में मदद करेगी। इसके लिए आपको एक एज्योर अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट अक्सर फ्री ट्रायल्स ऑफर करता है, तो उसे जरूर चेक करें। सबसे पहले आपको portal.azure.com पर एज्योर पोर्टल में लॉग इन करना होगा। एक बार जब आप अंदर हो तो टॉप पर सर्च बार देखें और वर्चुअल मशीन्स टाइप करें। सर्च रिजल्ट्स में से वर्चुअल मशीन्स पर क्लिक करें। ये आपको वर्चुअल मशीन्स पेज पर ले जाएगा। यहाँ आपको वे सभी वीएमएस दिखाई देंगे जो आपके पास पहले से हैं, या अगर यह आपका पहली बार है तो यह एम्प्टी होगा। एक नया बनाने के लिए प्लस क्रिएट बटन पर क्लिक करें और फिर एज्योर वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करें। ये वीएम क्रिएशन विजार्ड स्टार्ट करता है जो आपको प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। नेक्स्ट आप बेसिक स्टेप पर आएंगे। यहाँ आपको फंडामेंटल सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी होंगी। अपना एज्योर सब्सक्रिप्शन चूज करें, एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करें या एग्जिस्टिंग वाला सिलेक्ट करें। एक रिसोर्स ग्रुप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी रिसोर्सेज के लिए एक कंटेनर जैसा होता है। अपने वीएम को एक यूनिक नेम दें, जैसे माई फर्स्ट वीएम। एक रीजन सिलेक्ट करें जो वो जियोग्राफिकल लोकेशन है जहां आपका वीएम होस्ट किया जाएगा। एक इमेज चूज करें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पलेट है। बिगिनर्स के लिए उबुंटू सर्वर, एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या विंडोज सर्वर अच्छे चॉइसेस हैं। फिर एक साइज सिलेक्ट करें जो सीपीयू, आरएम और कॉस्ट डिटरमिन करता है। फाइनली आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सेटअप करना होगा। अगर आपने लाइनक्स इमेज चूज किया है तो आप टिपिकली एक SSH पब्लिक की या पासवर्ड सेटअप करेंगे। अगर आपने विंडोज चूज किया है तो आप एक यूजर नेम और पासवर्ड सेट करेंगे। ये क्रेडेंशियल्स याद रखना, आपको बाद में अपने वीएम में लॉग इन करने के लिए इनकी जरूरत होगी। अभी के लिए आप नेटवर्किंग, डिस्क्स और मैनेजमेंट टैब्स को बेसिक सेटअप के लिए उनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ छोड़ सकते हैं। रिव्यू प्लस क्रिएट पर क्लिक करें। एज्योर आपकी कॉन्फ़िगरेशन को वैलिडेट करेगा। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो क्रिएट पर क्लिक करें। एज्योर फिर आपके वीएम को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें कुछ मिनट्स लग सकते हैं, और बस आपने अपना पहला एज्योर वीएम बना लिया है। सेक्शन 6, कोर सर्विसेज का रैप अप और हमारी एज्योर जर्नी में आगे क्या है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ बने रहकर बहुत अच्छा किया। तो चलो क्विकली रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या कवर किया। हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के 3 फंडामेंटल पिलर्स में डीप डाइव किया: कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग। कंप्यूट के लिए हमने IaaS कंट्रोल के लिए वर्चुअल मशीन्स, EasyPaaS वेब होस्टिंग के लिए ऐप सर्विसेज और मॉडर्न पोर्टेबल एप्लीकेशंस के लिए कंटेनर्स एक्सप्लोर किए। ये वो सर्विसेज हैं
जो आपके क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए रॉ प्रोसेसिंग पावर और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करती है। उनके डिफरेंसेस को समझना काम के लिए सही टूल चूज क्रून की है। फिर हम एज्योर स्टोरेज सर्विसेज पर गए। हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे इमेजेस और वीडियोस के लिए ब्लॉब स्टोरेज, क्लाउड में शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव्स के लिए फाइल स्टोरेज और डिस्क स्टोरेज के बारे में बात की, जो आपके वर्चुअल मशीन्स के लिए परसिस्टेंट हार्ड ड्राइव्स प्रोवाइड करता है। डेटा सब कुछ है और एज्योर आपको इसे स्टोर क्रून के लिए फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और सिक्योर ऑप्शंस देता है। सही स्टोरेज टाइप चूज क्रूना परफॉर्मेंस और कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए इफेक्टिव क्लाउड आर्किटेक्चर के लिए इन ऑप्शंस को जानना सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सर्विसेज इंश्योर करती हैं कि आपका डेटा सेफ और हमेशा अवेलेबल रहे। हमने एज्योर नेटवर्किंग सर्विसेज को भी डिमिस्टिफाई किया। हमने एज्योर में अपना प्राइवेट नेटवर्क स्पेस बनाने के लिए वर्चुअल नेटवर्क्स, VNets, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट क्रून और हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर क्रून के लिए लोड बैलेंसर्स और अपने ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क को एज्योर से सिक्योरली कनेक्ट क्रून के लिए VPN गेटवेज के बारे में सीखा। ये सर्विसेज वो ग्लू है जो आपके एज्योर सॉल्यूशंस को एक साथ रखती है, कम्युनिकेशन और सिक्योर एक्सेस इनेबल करती है। गुड नेटवर्क डिजाइन क्लाउड में रन होने वाले किसी भी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। ये सच में फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। और ऑफ कोर्स हमने एज्योर पोर्टल में अपना खुद का वर्चुअल मशीन बनाने का प्रोसेस देखा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिकल डेमो ने आपको दिखाया होगा कि एज्योर कितना एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली हो सकता है। याद रखना, प्रैक्टिस ही की है। तो अगर आपके पास एज्योर सब्सक्रिप्शन का एक्सेस है तो मैं आपको हाईली एनकरेज करूंगा कि आप खुद एक VM बनाने की ट्राई करें। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे। एज्योर सिक्योरिटी, प्राइसिंग और बिलिंग को समझना और सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स इसको डिकोड करना। ये सुपर इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे मिस मत करो ना। क्यूरियस रहो, सीखते रहो।